केमिस्ट्री पढ़ने और लिखने के दौरान बच्चों द्वारा स्टूडेंट्स द्वारा की जाने वाली जो कॉमन मिस्टेक्स है, आज हम एक मिस्टेक की बात करते हैं ताकि आप आने वाले समय में ये मिस्टेक को रिपीट नहीं करें और अपनी केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से प्रकट कर सकें, प्रदर्शित कर सकें। तो स्वागत है, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र जैन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। और आज आपको मैं बताता हूँ मुड़े हुए तीरों का प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं और मुड़े हुए तीर किस प्रकार से हम किसी अनुनादी संरचना में डीलोकलाइजेशन को अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम फिनोल मॉलिक्यूल का। ये देखिए, ये फिनोल मॉलिक्यूल है। फिनोल मॉलिक्यूल C6H5OH, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ये 2 लोन पेयर आप देख रहे हैं, ये 2 लोन पेयर जो है, इस डबल बॉन्ड जो बेंजीन न्यूक्लियस का डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो ये मुड़े हुए तीर जो है, ये आपको इस कॉन्जुगेशन के कारण से ऋणावेश का इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को बताते हैं। तो इस प्रकार से तीरों का लिखना इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से बेंजीन न्यूक्लियस में ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है पूरी रिंग में इस प्रकार से घूमेंगे। एक लोन पेयर एज इट इज रहा, ये लोन पेयर यहाँ से चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया और इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। ठीक है, अगली संरचना देखिए। अगली संरचना में क्या होगा, देखिए अगली संरचना में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर है, ये आ गए यहाँ पर और इसके कॉन्जुगेशन में ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। ये एज इट इज वही वाली स्थिति है जहाँ O और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगली अनुनादी संरचना, किन्हीं भी 2 अनुनादी संरचनाओं के बीच में हम ये डबल एरोड मार्क लिखते हैं, ये वाला है ना। ये देखिए अगली संरचना कैसे बनेगी, मैं देखो एक कलर चेंज करता हूँ, आपको पता लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, है ना। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, है ना। यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड वापस बन गया। ये इस प्रकार से कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण जो हम फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में देख रहे हैं, बाकी चीज़ों की वही। अगली संरचना देखिए, ये सभी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं। उन अनुनादी संरचनाओं में किस प्रकार से आवेश का विस्थानीकरण हो रहा है वो हम देख रहे हैं। ये आखिरी जो संरचना है, ये देखिए, ये मुड़े हुए तीर 2 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन और इस कार्बन के डबल बॉन्ड बनाने का काम आते, वापस ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ गए। क्या बना, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये पहले से ही था, ये पहले से ही है, ये ऑक्सीजन के पास वापस 2 लोन पेयर आ गए। तो यहाँ पे ये जो जितनी भी संरचनाएं बनाई, 5 संरचनाएं, इनको बड़े कोष्टक में हमने लिख दिया। ये कहलाती है बेंजीन फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन का जो एक लोन पेयर है पूरी बेंजीन रिंग में घूम रहा है और इस कारण से ये एक जिसको कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन धनी बेंजीन रिंग है। ये इलेक्ट्रॉन की अच्छी खासा अधिक है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो OH समूह है वो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को दे रहा है मेसोमेरिक प्रभाव के द्वारा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं और वो एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोबेंजीन का। देखिए नाइट्रोबेंजीन का एग्जांपल हम लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन देखिए आप, ये भी बेंजीन न्यूक्लियस रखने वाला अणु है, लेकिन ये फिनोल से थोड़ा सा अलग तरीके से व्यवहार करता है। ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। इसकी जो अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है और इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, तो डबल सिंगल डबल, अब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से भी जाता है, नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा। ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस प्रकार से होता है ना, मैं ये इससे दिखा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऐसे और ये जाएंगे यहाँ पर, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ देखिए। ये नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना में यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के काम में आ रहे, मुड़ा हुआ तीर इसी चीज़ को बता रहा था। इस कार्बन का नुकसान हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इस कारण से पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए तो ये कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन का कोई फर्क नहीं पड़ना है। नाइट्रोजन की स्थिति देखिए वो यूँ कहीं रहेगी, कारण कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज पहले से ही है। ये बनी आपके नाइट्रोबेंजीन की दूसरी अनुनादी संरचना।
अब इसकी तीसरी अनुनादी संरचना बनानी है ना, तो देखिए कैसे शिफ्टिंग कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज, इसी को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड इज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन वो जैसे ही यहाँ जाते हैं, क्या स्थिति होगी देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन की तीसरी अनुनादी संरचना है। ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, जैसे ही बन गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। और ये स्थिति है, ये NO नेगेटिव O नेगेटिव। आप भी पेन कॉपी लेके इसको बनाएंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगली संरचना देखिए, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ जाते हैं, अगली संरचना कौन सी बनेगी देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन की चौथी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड, ये N, ये पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन जो इसके ऊपर जुड़ रहे हैं दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप यदि पेन कॉपी लेकर मेरे साथ साथ संरचना बनाएंगे, इसको समझेंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो इन संरचनाओं को बनाने का मतलब ही नहीं है। नाइट्रोबेंजीन की 5वीं संरचना देखिए, और आखिरी भी है ना, ये देखिए वापस वो मूल चीज़ हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आए और ये बेंजीन का एरोमेटिक सिस्टम वापस बन गया, और नाइट्रोजन का तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। देखिए नाइट्रोजन, सॉरी, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड बन गया वापस, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पहले से है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये एरोमेटिक सिस्टम वापस बन गया। ये नाइट्रोबेंजीन की कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें आप मुड़े हुए तीर का प्रयोग देख रहे हैं, किस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग मुड़े हुए तीर के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब ही 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ये मुड़ा हुआ तीर जो है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो ये नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना हुई। इससे पहले मैंने आपको बताई थी फिनोल की अनुनादी संरचना है। तो इसमें आपने अनुनादी संरचना बनाना भी सीखा, मुड़े हुए तीर का प्रयोग भी सीखा, और किस प्रकार से विस्थानीकरण होता है इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का, उसको भी सीखा। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिखिए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।